आइए बच्चों, सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 12 में आपका बिल्कुल स्वागत है। आज की क्लास का जो मुख्य शीर्षक होगा, जो मुख्य टॉपिक होगा वो कौन सा है, तो बिल्कुल जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने लवक पर, जहां से क्वेश्चन पेड़ पौधों से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनके सभी तथ्यों को एक बार हम लोग देखेंगे अपनी क्लास में, बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल SPC क्लासेस में। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक, यानी कि प्लास्टिड जिसे हम लोग कहते हैं। वैसे तो सबसे पहले जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि सबसे पहले इसकी जो है खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसकी जो खोज है वो किसने की थी। तो याद कर लेना, इसकी अगर खोज आपसे पूछा जाए तो जिसे कहा जाता है, 1 मिनट नोट कर लें, इसकी खोज। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका नाम। नाम का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शब्द देना या नाम देना जिसे कहा जाता है। तो इसका नाम किसने दिया था और इसकी खोज किसने की थी, तो जिसे कहते हैं कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, ई हैकल। क्या नाम है भाई, ई हैकल कहा जाता है। ई हैकल ने इसकी खोज की थी और इसका जो नाम है, यानी ये जो शब्द है जिसे प्लास्टिड बोलते हैं या लवक कहते हैं, ये नाम किसने दिया था, तो शिम्पर द्वारा नाम दिया गया था। ठीक है, शिम्पर जिसे कहते हैं, तो शिम्पर ने नाम दिया था। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले इन पॉइंट पर बिल्कुल फोकस करेंगे और इनको नोट में जरूर से जरूर आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिमाग से उतर जाते हैं बच्चों के और उसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लवक का है कि माइटोकांड्रिया का है कि गाल्जी काय का है कि केंद्रक का है कि केंद्र कला का है कि क्रोमैटिन जाल का है कि गुणसूत्र, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोशिका के अंगों के खोजकर्ताओं के नाम अक्सर भूल जाते हैं। तो नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो आपके लवक होते हैं, ये जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो बिल्कुल जैसा देख पा रहे हैं कि टाइम कम लगे इसके लिए आप सबसे पहले देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है, जिससे खुद पता चल रहा है कि जो लवक होते हैं यानी जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तुमको बताएं, ये जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हरित लवक, दूसरे को क्या कहते हैं, वर्णी लवक, और एक को कहते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके बारे में समझेंगे और देखेंगे। अब प्रश्न पहला एक और आ जाता है कि जब हम लोग अपने लवक का अध्ययन करते हैं या लवक के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को सबसे पहले ये मिल जाता है कि ये लवक जो होते हैं इनका काम क्या होता है। सबसे पहला इनका अगर कार्य पूछा जाए, यानी इनके कार्य का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका कार्य क्या होता है, यानी कि जो लवक हैं इनका काम क्या होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। इनका काम होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करना तथा भोजन को बनाना तथा उसे भंडारित करना। सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करना काम, यानी कि एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करना, भोजन बनाना और क्या होता है भाई, भोजन का भंडार करना। जरूर ध्यान रखेंगे, ये भंडार करने का काम भी करते हैं। ठीक है, भंडार, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि भोजन को बनाने में भी काम करते हैं, भंडार करने में भी काम करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेते हैं, जिसको हम लोग लवक कहते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं और इनका ये काम किया जाता है। अब प्रश्न दूसरा ये आ जाता है, ये जो लवक होते हैं ये केवल कौन सी कोशिकाओं में होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन याद कर लें। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ये कहां पर केवल पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इनका कार्य क्या होता है। इनका काम होता है कि पौधों में भोजन का बनाना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करना एवं पौधे में जो भोजन का कम समय के लिए अधिक समय के लिए जो भंडार किया जाता है वो इनका काम करना होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि लवक यानी जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ई हैकल आपको बताना है। क्या बताना है, ई हैकल। दूसरा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए ये नाम किसने दिया था, प्लास्टिड या लवक, ये नाम दिया किसने था, तो नाम देने वाले कौन थे, शिम्पर थे। इन्होंने इस शब्द को दिया था, प्लास्टिड शब्द देने वाले कौन थे, तो वो थे शिम्पर।
अब प्रश्न आप यहां देख रहे हैं, इस तरीके में जब आप देख रहे हैं तो यहां आप क्या देखते हैं, यहां पर आप एक मुख्य बात देखते हैं कि ये जो हरित लवक होते हैं ये क्या होते हैं। तो जो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया पाई जाती है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है भोजन के भंडार की, बनाने की तथा संश्लेषण की। तो अब प्रश्न आता है यहाँ पर हम लोग और सबसे पहले समझते हैं अपने लवकों के बारे में। सबसे पहले हरित लवक के बारे में देखते हैं। तो हरित लवक में एक सबसे पहला प्रश्न आता है कि वही ये जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इन्हीं का मुख्य काम, क्योंकि वहां पर सारे लोगों के काम आपको बताए गए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो इनका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इनका काम भाई होता है। अब दूसरा क्या होता है, इनका दूसरा काम क्या होता है, भोजन निर्माण। ठीक है, भोजन निर्माण जिसे कहते हैं, ये इनका यहाँ पर जो है कार्य होता है। दूसरा भोजन का भंडार, अगर बात करते हैं तो भोजन भंडार जो होता है, भंडार करना यहाँ नहीं करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। भोजन के भंडार में अवर्णीय लवक काम करते हैं। ठीक है, करते तो हैं मगर सबसे ज्यादा कौन करते हैं, अवर्णीय लवक करते हैं, क्योंकि अवर्णीय लवक वहां पाए जाते हैं जहां पर पौधों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो वहां पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, या फिर वो जमीन के अंदर होते हैं या भूमिगत तने होते हैं। तो पहला प्रश्न चले यही का कह लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हुई तो चलो यही को देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन होता है ये वहां पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये वहां पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, नहीं पहुंचता। ठीक है, अब प्रश्न आता है ये अवर्णीय होते हैं। अवर्णीय मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता है। यह कैसे होते हैं, अवर्णीय होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये सफेद हो सकते हैं, क्योंकि सफेद का मतलब बिल्कुल बिना रंग के, इनको आप बिल्कुल बिना रंग का कह सकते हैं, क्योंकि अवर्णीय इनमें कोई वर्ण नहीं होता है। अच्छा, वर्ण क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं होते हैं। अब दूसरा होता है कि इनका रंग तो सफेद होता है, इनका रंग कैसा होता है, इनका जो रंग होगा वो ध्यान रखेंगे, इनका जो रंग पाया जाता है वो आपका सफेद देखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो रंग आपका होता है वो भाई सफेद होता है। भैया यहाँ पर जो है मक्खियाँ काम कर रही हैं, मक्खियों के कारण जो है काम नहीं कर रहा था तो मक्खी बैठ गई थी। तो चलते हैं भाई, वापस आते हैं रंग। जब बात की गई रंग की, तो रंग जो आपका होता है, तो ये रंग बनाने का काम सूर्य की रोशनी से करते हैं, इसलिए ये ज्यादातर ये जो अवर्णीय लवक होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तनों पर। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, भूमिगत तनों, या फिर जिनको हम जड़ें कहते हैं। ठीक है, भूमिगत तने या जड़ें, जैसे आलू होती है, शकरकंद होती है, चुकंदर होती है, ये जो अंदर यानी कि जहां पर क्या होता है, मगर हाँ आलू मक्का इसका मेन पॉइंट होता है, जैसे आलू होता है, मक्का होता है। ठीक है, इनमें ये अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। इनके साथ साथ जैसे कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि अवर्णीय लवकों में कुछ नाम और आ जाते हैं। आलू मक्का के साथ गेहूं की ये जो आंतरिक जड़ें होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, मगर हाँ इसमें आप क्या नहीं करेंगे, चुकंदर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें, अगर आप लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे आपका हो जाता है सबसे पहले आलू हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, मक्का हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, गेहूं। तो अगर कहीं आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मक्के में कौन से लवक पाए जाते हैं, गेहूं में कौन से लवक पाए जाते हैं, और उसके बाद आलू में कौन से लवक पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अवर्णीय लवक पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर भूमिगत तनों से जुड़े होते हैं, मगर उनमें भी ये मुख्य रूप से आते हैं। अब प्रश्न आपका आता है, लौट आते हैं हम लोग अपने हरित लवक की ओर। हरित लवक में सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करना तथा भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। अब प्रश्न आता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये किसकी सहायता से होता है, इसमें कौन भाग लेते हैं, तो यहाँ पर होता है सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति
जिसे कहते हैं, यानी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, इस उपस्थिति में हमारे पौधों में पाया जाने वाला जो होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में पाया जाने वाला, ठीक है, पौधों में पाया जाने वाला, हमारे पौधों में पाया जाने वाला पर्णहरिम, क्या कहते हैं उसको, हम बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे, पर्णहरिम जिसे कहते हैं। पर्णहरिम को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, क्लोरोफिल के नाम से इसे हम जानते हैं। पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि हमारी सभी पत्तियों का रंग कैसा होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती जो होती हैं, पत्तियों का रंग, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो पत्तियों का रंग होता है ये कैसा होता है, बराबर हरा होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, तो वो होती हैं क्लोरोफिल के कारण, या फिर ये कह सकते हैं पर्णहरिम के कारण हमारी जो पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमारे पौधों में अगर जब बात की जा रही होती है तो ये जो लवक, क्योंकि यहाँ पर अभी केवल हम लोग लवक की बात करेंगे, वैसे तो हमारे पौधों में जो जड़ें होती हैं, जड़ों से जल जो पत्तियों तक पहुँचता है वो किसके माध्यम से पहुँचता है, ये क्वेश्चन को याद करने के लिए नोट कर लेंगे, जाइलम, ठीक है, जाइलम से पहुँचता है। और जाइलम से क्या पहुँचता है, जाइलम से पहुँचता है जल। और अगर दूसरी बात करी जाए जिसे हम कहते हैं फ्लोयम, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत जो है केवल लवक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को केवल उठाएंगे और बाकी इसके बाद की जो आपकी क्लासें होंगी जिनमें आपको इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोयम की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, भोजन। अब दो बातें यहाँ होती हैं, जाइलम हमारे पौधे में पाया जाने वाले वे ऊतक होते हैं जो कि क्या करते हैं, जल को कहाँ से अगर बात करें तो जल को कहाँ से, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, इनका काम क्या होता है, पहुंचाना। यानी कि ये जो जड़ें होती हैं, जड़ों से जो पानी जाता है इनको कहाँ तक पहुंचाना होता है, पत्तियों तक पहुंचाना होता है। यानी जड़ से शीर्ष तक अगर पहुंचाया जाता है तो किसके माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। मगर अब एक क्वेश्चन होता है जो भोजन होता है, जिसे आप भोजन कहते हो, तो भोजन इसको उल्टा करिएगा, बिल्कुल प्रश्न को उल्टा करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे आप लोग। यहाँ पर बात करेंगे पत्तियों, भोजन कहाँ बनता है, अगर आप लोग इस बात को समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। पत्तियों से भोजन जड़ों तक पहुंचाने का काम इसका होता है। तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट होते हैं। अब एक बात और आ जाती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इन पत्तियों से जुड़ा है, इसलिए मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, फटाक से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका होता है जिसे आप मृदुतक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, मृदुतक कहते हैं, या फिर इनको अंग्रेजी में पैरनकैया के नाम से इनको जाना जाता है, मृदुतक कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये पत्तियों में पाया जाने वाला वो भाग होता है जो कि भोजन का क्या करता है, भोजन का भंडार करता है, भंडार, ये याद रखेंगे आप लोग। यानी कि यदि सर्दियों में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है तो पिछले अधिक धूप में बनाया गया जो भोजन होता है वो कब काम करता है, जब धूप नहीं होती है तो पौधा अपने उसी भंडारित भोजन से काम चलाता है। क्योंकि सर्दियों में कोहरा या फिर कम धूप होती है जिसके कारण पौधे के लिए पूरा भोजन नहीं बन पाता है, तो कौन से भोजन को प्रयोग करता है, भंडारित भोजन का प्रयोग करता है। मगर ये भोजन कहाँ पर भंडार होता है, पैरनकैया या फिर आप क्या कहेंगे, मृदुतक इसको कहते हैं। मगर क्वेश्चन जैसे कि अभी बात की जा रही है कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, हमारे इस क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहते हैं, ये धातु पाई जाती है, ठीक है। अब क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति के कारण ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी पत्ती का रंग क्या होता है,
हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति जो होती तो मैग्नीशियम जो होता है, जिसके कारण हमारी पत्तियां हरी बनी रहती। मैग्नीशियम में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर कोबाल्ट या लोहा, जिसे क्या कहते हैं, लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, पत्तियों में आयरन पाया जाता है या कोबाल्ट पाया जाता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कोबाल्ट। जैसा आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहां पर कंपटीशन की परीक्षा में कोबाल्ट करना है। ठीक है, कोबाल्ट। तो आपको कंपटीशन की परीक्षा में यह देखना है कि जैसा पूछा जाता है आपको आंसर वैसा करना होता है। यहां पर आपको अपने नॉलेज के हिसाब से नहीं करना है कि आपने जो प्रश्न याद कर रखा है आप उसके हिसाब से जवाब करेंगे। यहां पर तो जवाब आयोग करेगा, वो आपको जवाब करेगा और प्रश्न का जवाब उसके पूछे गए प्रश्न के हिसाब से देना है, क्योंकि आपको याद करे गए प्रश्न के हिसाब से नहीं देना है, वो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब करना है। तो यहां पर लोहा कर सकते हैं, कोबाल्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पता नहीं यहां पर ऑप्शन के हिसाब से क्या रखा जाता है, तो एक बार जरूर से जरूर इसको ध्यान करेंगे। अब प्रश्न यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इनमें क्या होते हैं, इनमें वर्णक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो हरित लवक होते हैं जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो हरित लवक कहलाते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, तो गौर करेंगे हरित लवक में वर्णक होते हैं। वर्णक पर्णहरिम जो होते हैं, कैरोटीन जिसकी बात करी जा रही है, जिसको हम पर्णहरिम कहते हैं, ये देखें जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिनके कारण अब यहाँ पर दूसरा यानी कि वो वाले वर्णक जो हरा नहीं रखते हैं, कैसा कर देते हैं, क्योंकि पत्ती का एक निश्चित समय आने पर वो पीली हो जाती है और वो पक कर नीचे गिर जाती है और उस पत्ती की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न आपका ये आता है कि इन पत्तियों में एक वर्णक और उपस्थित होते हैं जो उस पत्ती को क्या कर देते हैं, पीले रंग का बना देते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जिसमें से सबसे पहले आप नोट करेंगे कैरोटीन व जैंथ्रोफिल। क्या करना है, कैरोटीन करना है और जैंथ्रोफिल करना है। ये वो वर्णक होते हैं, ये वो वर्णक होते हैं जो पत्तियों का रंग क्या कर देते हैं, ये पीला कर देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, ये वाले क्या कर देते हैं वर्णक, ये कर देते हैं हरा। तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये कर देते हैं हरा रंग कर देते हैं, तो ये उसको हरा बना देते हैं और ये इसको पीला बना देते हैं। तो जब भी पत्ती में कैरोटीनाइट की मात्रा बढ़ जाती है, ये एंजाइम भी कह सकते हैं, तो वो पत्ती सदैव पीली हो जाती है। ओके, चलते हैं हम लोग। अब बात वर्णीय लवक की जा रही है, तो वर्णीय लवक के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्णीय लवक का काम क्या होता है, ज्यादातर कुछ फल होते हैं जिनमें कुछ स्वाद के लिए जाने जाते हैं, या फिर इनमें जो फल होते हैं ना, इन फलों के रंगों को अलग अलग जो है रंग प्रदान करना होता है। जो फल हैं उनको अलग अलग रंग देने का काम होता है, जिनको हम लोग वर्णीय लवक कहते हैं। इनका काम क्या होता है, तो नोट कर लें, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फलों को अलग अलग रंग प्रदान करना। ये जो फल होते हैं, फलों को रंग प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना। जैसे आपने पढ़ा सेब हो गया, ठीक है, सेब हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, टमाटर हो गया, ये जो फल आपके होते हैं उनको ये वर्णीय लवक रंग देते हैं। और ये जो लवक हैं या जिसे प्लास्टिक कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होते हैं, वर्णीय लवक होते हैं और अवर्णीय लवक होते हैं। एक बार और जान लेना, अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं, अवर्णीय लवक वहां पाए जाते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि सबसे मेन पॉइंट है भूमिगत जो तने हैं या जड़ें हैं। इनमें भोजन का भंडार कहाँ होता है, इनमें अवर्णीय लवकों में जो भोजन का भंडार होता है उनकी जड़ों में होता है, उनकी तनों में होता है। मगर ये कौन सी फसलों में है, तो आलू, मक्का और गेहूं रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इनमें ही पाए जाते हैं। इनके रंग कैसे होते हैं, रंगहीन कह सकते हैं, सफेद कह सकते हैं, मगर ये सफेद रंग नहीं है, सफेद कह सकते हैं, ये रंगहीन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा, अवर्णीय, जिनमें वर्ण नहीं है, रंग नहीं। और इसमें लिखा वर्णीय जिनमें रंग हैं, और इसमें क्या लिखा, हरित लिखा है, हरित लिखा है, जो कि हरे रंग के होते हैं मगर कुछ समय बाद वो पीले हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले पॉइंट पर, हम लोग चर्चा करते हैं अपने वर्णीय लवक के रंगों की, जहां पर हम लोग अपनी अगले पॉइंट पे देखेंगे कि जो बहुत ही अतिशीघ्र आपकी क्लास हो जाए। नंबर 1 पे देखते हैं,
सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णिलोकों में कि ये जो तेल होते हैं जिनको ऑयल कहा जाता है, ऑयल का रंग जो बात की जा रही है वो कैसा होता है? ऑयल का रंग जो होता है वो पीला होता है, उसमें पीलापन थोड़ा सा लिए होता है। तो वो किस कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे कैरोटीनाइज्ड के कारण यहां पर इसका रंग पीला होता है जो ऑयल होते हैं। दूसरा होता है सेब का रंग जो लाल होता है, वो किस कारण होता है? एंथ्रोसायनिन। नोट कर सकते हैं, एंथ्रोसायनिन के कारण होता है भाई, शायनिन, ठीक है। एंथ्रोसायनिन के कारण सेब का रंग क्या होता है? लाल होता है। सेब के बाद चेरी की अगर बात की जा रही है तो चेरी का रंग यही एंथ्रोसायनिन करना है। प्याज का जो रंग लाल होता है ना, यही आपको एंथ्रोसायनिन ही करना है। यानी एंथ्रोसायनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है, एंथ्रोसायनिन के कारण चेरी का रंग लाल होता है और एंथ्रोसायनिन के कारण प्याज का रंग भी लाल होता है। और दूसरा, एक गाजर होती है जो कौन से रंग की होती? लाल रंग की होती। एंथ्रोसायनिन के कारण क्या होगा? लाल रंग की गाजर होती है। मगर यदि आप देखेंगे पीले रंग की गाजर की बात करेंगे तो कैरोटीनाइड की बात करेंगे, कैरोटीन की यहां पर बात की जाएगी, जो कि इसमें कौन सा रंग मिलता है? इसमें पीला रंग आपको मिल जाएगा। ओके, चलें जल्दी से देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देते टमाटर, बहुत ही सरल पॉइंट है, लाइकोपीन के कारण इसका जो रंग होता है कैसा होता है? वो लाल रंग का ही होता है, ठीक है। कैसा रंग का? लाल रंग का। चुकंदर का रंग भी कैसा होता है? लाल रंग का ही होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये विटामिन के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? विटामिन के कारण चुकंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अब हम लोग आ जाते हैं भाई चुकंदर के बाद मिर्च का लाल रंग की यहां पर बात की जा रही है। वो कैसेथिन, जिसे कहते हैं कैप्सेथिन कहते हैं या कैसेथिन कहते हैं, कैप्सेथिन भी कह सकते हैं। तो ये इसके कारण जो है लाल रंग का होता। मगर गाजर का जो पीला रंग अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल याद कर लीजिए, देखो कैरोटीन के कारण इसका पीलापन होता है। पपीते का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो एक बार ध्यान रखेंगे, कैरिका जैंथ्रिन के कारण जो है पपीते का रंग पीला हो जाता है। और हल्दी का रंग जो होता है वो पीला किस कारण होता है? नोट कर लेना, हल्दी का रंग पीला कुरकुमीन के कारण होता है, कुरकुमीन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, वही पॉइंट आपका सामने आ जाता है कि आलू की जब बात की जाती है, वैसे आलू जो होती 12 नंबर का पॉइंट है, ये वो होती है जो कि जमीन के अंदर पाई जाती है। मगर कुछ आलू ऐसी होती हैं जो जमीन के बाहर निकल आती हैं। तो अंदर वाली आलू तो भूरी या सफेद होती है, मगर जो क्या होता है जो थोड़ा सा बाहर निकल आती है वो आलू हरी हो जाती है। तो आलू में यहाँ पर बात की जा रही है जो हरा रंग होता है वो सेलोनिन के कारण होता है, वेरी मोस्ट परीक्षाओं के लिए। दूसरा, दूध का रंग जो सफेद की बात की जा रही है यहाँ पर केसीन, यानी कि दूध का जो रंग सफेद होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है केसीन के कारण। मगर यहाँ मूली की बात की जा रही है, मूली का रंग सफेद होता है एंथ्रोजेंथीन के कारण इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? एंथ्रोजेंथीन के कारण इसका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है। अब वहां पर जैसे दूध की बात करी गई 13 और 15 नंबर में, यहां पर हल्का पीलापन की बात करी गई, दूध का रंग यहां सफेद की बात की गई। तो जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन। यहां पर आप केवल कैरोटीन नहीं बोलेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बीटा कैरोटीन के कारण जो होता है दूध का जो हल्का, वैसे गाय का रंग जो होता है ना, गाय का रंग जो होता है दूध में वो हल्का पीला ही होता है। तो गाय के दूध में जो प्रोटीन होती है वो बीटा कैरोटीन होती है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, बीटा कैरोटीन इनमें कौन सी होती? बीटा कैरोटीन। अब प्रश्न आता है, भैंस का दूध अक्सर सफेद होता है तो उसमें कौन सी ज्यादा प्रोटीन होती? केसीन। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं यहां पर हम लोग 16 नंबर पे, ये आपका 17 हुआ, ये 18 हुआ और ये 19 नंबर का पॉइंट। अब बात करें मिर्च में, ये थोड़ा सा क्या है अलग, क्योंकि इनमें रंग नहीं, इनमें इनके स्वाद हैं। तो बात करते हैं मिर्च का जो तीखापन, कड़ूपन कहते हैं, वो किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन। याद रखेंगे, वैसे मिर्च में तो विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, मगर इसमें कौन सा ये एंजाइम भरा होता है जो कि तीखापन होता है? वो होता है कैप्सेसिन कहा जाता है, ठीक है, कैप्सेसिन कहा जाता है।
अब बात आई, प्याज में भी तीखापन होता है, प्याज में भी तीखापन होता है और ये जो है गंध भी हल्की सी देता है। तो यहाँ पर प्याज का जो तीखापन होता है वो सल्फेनिक अम्ल होते हैं, सल्फेनिक अम्ल। यही कारण है कि जब प्याज को काटा जाता है तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज काटने के दौरान जो सल्फेनिक अम्ल यानी प्याज का जो पानी होता है वो आंखों तक पहुंच जाता है बहुत सूक्ष्म कणों के माध्यम से, जिसके कारण यहां पर आंख में आंसू आने लगते हैं। ये होता है सल्फेनिक अम्ल। अब बात करते हैं लौंग। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, परीक्षाओं में रेलवे ग्रुप डी 2019 की बैच में क्वेश्चन को पूछा गया था। दांत के दर्द को दूर करने वाले जो है एंजाइम का नाम क्या है, तो उसमें आपको यूजिनाल यानी लौंग में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था, जो दांत के दर्द को दूर कर देता है यूजिनाल पाया जाता है, जो दांत के दर्द को कम करता है। अब बात यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है लौंग और यहाँ पर इनके तीखेपन की बात जो की जाती है, क्योंकि ये मुंह में रखते ही इनमें एक तीखापन आ जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, यूजिनाल पाया जाता है। अब लास्ट की क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब आंवला खाया जाता है तो मुंह में थोड़ा सा कसैला स्वाद आता है, तो कसैला स्वाद क्यों आता है, टैनिंग, टैनिंग के कारण इसमें कसैला स्वाद आता है। तो बिल्कुल आज की क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएंगे, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज की क्लास आपने देखी, हम लोगों ने चर्चा करी काहे के बारे में, लवक के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो अपनी क्लास की बात करी वो लवक या प्लास्टिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा है, और इस टॉपिक के बाद मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।